1900 के दशक की शुरुआत में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। ब्रिटिश सरकार में यहाँ के लोग ज्यादातर खेती या मजदूरी करते थे। 1912 में ब्रिटिश सरकार ने बिहार को बंगाल से अलग कर दिया और पटना को राजधानी बना दिया। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह शुरू किया और ये उनका पहला आंदोलन था। किसानों की हक की लड़ाई यहीं से शुरू हुई और आजादी की लड़ाई में बिहार के लोगों ने कुर्बानियां दी, जेल भी गए। ये वो समय था जब बिहार में कुछ उद्योग शुरू हुए, खासकर धनबाद झरिया, क्योंकि कोयला खदानें थीं। 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो लोगों को नई उम्मीद जागने लगी, लेकिन समस्या थी, अभी भी प्रदेश सबसे पिछड़ा था। शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, सबकी हालत बहुत खराब थी। बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने श्री कृष्ण सिंह। उन्होंने बिहार को आधुनिक रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन धनबाद और जमशेदपुर जैसे इलाके औद्योगिक केंद्र बने। बाकी बिहार उत्तर और पूर्व का हिस्सा था। खेती होती थी, सिंचाई का समाधान कम था। शिक्षा होती थी, टीचर नहीं थे। 1960 के दशक में भ्रष्टाचार ने जड़ जमानी शुरू की। सरकारी योजना बनती थी, लेकिन जमीन पर उनका कोई असर नहीं दिखता था और तब से ही जाति और राजनीति गहराई। 1970 के दशक में बिहार राजनीतिक क्रांति केंद्र बन गया। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। छात्र सड़कों पर उतरे और लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया और 1975 में इमरजेंसी की घोषणा हुई। जेपी आंदोलन से ही कई नेता उभरे, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और सुशील मोदी। बिहार की आधुनिक राजनीति जड़ें इसी आंदोलन से मजबूत हुई। लोगों ने महसूस किया सिर्फ दिल्ली से नहीं, पटना से भी परिवर्तन हो सकता है। लेकिन 1980 के बाद बिहार की हालात बिगड़ने लगी और कानून व्यवस्था लगभग खत्म हो गई। सड़कें टूटी, बिजली गायब और व्यापार बंद। 1990 में लालू यादव बने मुख्यमंत्री। भूरा बाल साफ करो जैसे नारे से उच्च जातियों के खिलाफ बदलाव आया। साल 2000 में झारखंड अलग राज्य बन गया और बिहार ने लगभग 60% उद्योग खो दिया। अब सिर्फ खेती और पलायन ही अर्थव्यवस्था बनकर रह गई और उसमें भी हर साल बाढ़ आती थी। और 2005 में नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली। कानून व्यवस्था सुधारने पर ध्यान दिया, लड़कियों को साइकिल योजना दी, स्कूलों में मिड डे मील और बिजली जैसी योजना आई। राजधानी पटना और उसके आसपास के जिलों में ही थोड़ी रौनक लौटी, बाकी बिहार ऐसा ही रहा। लेकिन सन 2010 से 15 के बीच सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का था, क्योंकि राज्य में उद्योग ही नहीं आए। ट्रेनें बिहार के मजदूरों से भरी रहती थी। कई बार मारपीट हुई दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में। बिहारी शब्द को लेकर नेगेटिव छवि बनाई गई। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। और बिहार में कानून व्यवस्था में फिर गिरावट आने लगी। छोटे कस्बों में अपराध बढ़े, पुलिस सिस्टम ढीला पड़ा और जनता में असंतोष फैलने लगा। बिहार में अंग्रेजों वाली छवि आ गई, बस राज करो। और 2010 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ आकर सरकार बनाई थी। 2013 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था। और इसके बाद राजनीति में भूचाल आ गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी बुरी तरह हार गई। इस हार से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद का भी इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को सत्ता सौंप दी। 2015 आते आते नीतीश कुमार ने लालू से हाथ मिला लिया। भले ही दुश्मन पुराने हों, लेकिन बीजेपी से लड़ने के लिए साथ जरूरी है। और 2015 में नीतीश, लालू और कांग्रेस ने मिलकर गठबंधन बनाया और बीजेपी को बड़ा झटका लगा। नीतीश कुमार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ ही सालों में यह गठबंधन टूट गया। 2017 में उन्होंने अचानक लालू का साथ छोड़ दिया और बीजेपी से हाथ मिला लिया। नेता राजनीति करते रहे, लेकिन हर साल की तरह बिहार में 2017 और 19 में सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा जैसे इलाके बाढ़ से तबाह होते रहे। लोगों ने घर, जमीन, जान सब खोया। सर्वे हुए, मदद देर से पहुंची। जरूरत है अब, मदद मिल रही है महीनों बाद, ऐसी मदद का क्या फायदा। सही पकड़े हैं। 2019 में मुजफ्फरपुर चमकी बुखार कांड में 100 से भी ज्यादा बच्चों की मौत हो गई और सिस्टम बेबस था। और उधर राजनीति में बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरियां बढ़ने लगी और 2022 में नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया और महागठबंधन में शामिल हो गए। रजत के नेता मनोज कुमार झा के अनुसार भाजपा उनकी पार्टी को खत्म करने पर तुली है और लालू ने समर्थन किया।
तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई। महागठबंधन सरकार बनने के बाद कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। भाजपा ने आरोप लगाया नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गठबंधन से कानून स्थिति बिगड़ी, और लालू यादव ने भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के शासनकाल में ही 65,000 हत्याएं हुई और अपराधियों का बोलबाला बढ़ा। 2024 में एक बार फिर नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए और बीजेपी से हाथ मिला लिया। बिहार की कहानी गरीबी राजनीति और बहाली की नहीं, बल्कि अच्छी शिक्षा, रोजगार, राजनीति उलट पुलट और इतने सारे लोग पलायन करने के बावजूद भी बिहार के लोग हार नहीं मानते। यूपीएससी, नीट, जेई सभी परीक्षाओं में आगे रहते हैं। जब कोई अगली बार पूछे बिहार कैसा है तो जवाब देना बिहार गिरा नहीं, बस उठाने की तैयारी कर रहे हैं। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब।